किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दूसरों की मदद करने का समय आज की दुनिया में किसी के पास नहीं, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का समय आज की दुनिया में सबके पास है। नमस्ते दोस्तों, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है एक भाई साहब की, जो सब्जी मंडी गए थे फल खरीदने के लिए, और फल वाले की दुकान पर गए तो जा कर के उन्होंने भाव पूछा कि केले का क्या भाव है और एप्पल का क्या भाव चल रहा है। तो दुकानदार जो थे उन्होंने कहा, भाई साहब केले तो 40 रुपये दर्जन है और सेब का भाव 120 रुपये किलो चल रहा है। उसने जैसे ही बोला, भाई साहब जो थे वो कहने लगा कि बहुत महंगा लग रहा है, थोड़ा ठीक ठाक करके लगाओ। और हम सब में मोल भाव की आदत तो होती ही है। वो सब चल ही रहा था, तभी वहाँ पर एक महिला आती है, फटे से पुराने से कपड़े पहने हुए थे, और जब उन्होंने फल का भाव पूछा तो दुकानदार जो थे उन्होंने अचानक से प्राइस कम कर देते हैं, चेंज कर देता है। महिला पूछती है कि एप्पल का भाव कैसे है और केले का क्या भाव है। तो फल वाला कहता है कि मैडम, केले का जो भाव है वो 5 रुपये दर्जन है और सेब का जो है वो 25 रुपये किलो चल रहा है, आप ले जाइए। तो जैसे ही यह बात पहले आए हुए भाई साहब सुनते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, मन में गालियाँ देने लगते हैं, कैसे बदतमीज़ दुकानदार है, अभी पुलिस को बुलाना पड़ेगा शायद, किस तरह की धोखेधड़ी और कर रहा है ये, महिला को इतने कम दाम पे और मुझे जो है इतने महंगा। महिला जो थी उन्होंने कहा, ठीक है, आप हमें 2 दर्जन केले दे दो और 1 किलो सेब दे दो। फल वाले ने फटाफट से तोल दिया, फल जो था दे दिया, और वहाँ जो महिला थी वहाँ से जब जाने लगी तो बड़ी खुश थी, ऊपर वाले को धन्यवाद कर रही थी कि प्रभु आपकी कृपा से आज मेरे बच्चे जो है वो फल खा लेंगे। जैसे ही वहाँ से थोड़ी सी दूर गई, ये जो पहले से आए हुए जो भाई साहब थे, ये गुस्से में दुकानदार को बड़बड़ाने लग गए कि कैसे बदतमीज़ हो तुम, अभी पुलिस को बुलाता हूँ, ये है वो है, समझ में क्या रखा है तुमने। महिला, अभी तो तुमने दाम कम कर दिया, इतने कम कर दिए, मुझे तो 40 रुपये दर्जन के कह रहे हो और उससे 5 रुपये दर्जन करके दे रहे हो, ये कैसा डिफरेंस है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत गुस्से में थे। फल वालों ने कहा कि भाई साहब, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप मेरी बात तो सुनो, पूरी बात तो सुन लो। तो भाई साहब जो थे कहने लगे कि अब बात क्या सुनना है, क्या कहना चाह रहे हो। फल वाले ने कहा कि जो महिला अभी आके गई ना, उनके पति को मैं जानता हूँ, कुछ समय पहले उनका रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया, उनकी जान चली गई, उनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कई बार प्रयास किया कि इनकी मदद कर दूँ। यहाँ सब्जी मंडी में बहुत लोग जानते हैं, पास ही में रहती है, बहुत लोगों ने कोशिश की इनको थोड़े से पैसे दे दें, इनके बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठा ले, लेकिन ये तैयार ही नहीं। बहुत खुददार लोगों के घरों में जाकर के साफ सफाई का काम करती, झूठे बर्तन जो थे वो मांजती है, सफाई करती है, सब करती है, और अपनी खुददारी से जीवन जीते। तो मुझे जब लगा कि कोई और तरीका नहीं है इनकी मदद करने का, तो मैंने सोचा कि कभी अगर मेरी दुकान में फल खरीदने के लिए आएंगी तो सस्ते दाम पे बेचूंगा। ये जो महिला है ये सोचती है कि यही भाव चल रहा है और मैं बस इनकी मदद करके खुश हो जाता हूँ। वो जो गुस्से में थे पहले वाले से भाई साहब, उनका वो गुस्सा जो है बहुत कम हो गया, शांत हो गया। और यह जो फल वाला था ये कहने लगा कि आप आखिरी बात सुन, बहुत दिनों में कभी कभी आती है, 20-25 दिन में एक बार आती है, लेकिन याद रखता हूँ कि जब भी आती है मेरी दुकान पर बिक्री बहुत बढ़ जाती है। जिस दिन ये आती है ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने बहुत कृपा कर दी। भाई साहब, मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा सा बस मदद करने का भाव रखता हूँ, ऊपर वाला पता नहीं किस भाव से मेरी ये छोटी सी झोपड़ी इसमें बहुत खुशियों से भर देता है। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। किसी भी बात को ठीक से जाने बिना किसी को भी गलत मत समझो, क्योंकि किसी भी बात के पीछे ना जाने कितने कारण होते हैं। छोटी ही सही लेकिन मदद जरूर करना, देखना कितना खुशी मिलेगी। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर ज़रूर बताना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जाते जाते एक ही बात कहूँगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद और माँ बाप के प्यार से अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।